कांग्रेस में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल होते ही बोले, देश के निर्माता गांधी, नेहरू और पटेल की पार्टी है कांग्रेस। शत्रुघ्न सिन्हा बोले, बीजेपी में अब तानाशाही, वन मैन शो और टू मैन आर्मी वाली पार्टी बन चुकी है बीजेपी। बीजेपी के स्थापना दिवस पर बीजेपी को शत्रुघ्न ने अलविदा कहा, बोले भारी मन से बीजेपी छोड़ रहा हूं। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट करके कहा, सबको पता है कि मैं बीजेपी क्यों छोड़ रहा हूं, मौजूदा नेताओं की वजह से छोड़ रहा हूं बीजेपी। शत्रुघ्न सिन्हा को पटना साहिब से उम्मीदवार बना सकती है कांग्रेस। बीजेपी ने पटना से रविशंकर प्रसाद को दिया है टिकट। रैलियों का शनिवार, पीएम मोदी, राहुल गांधी की आज ताबड़तोड़ रैलियां, प्रियंका गांधी करेंगी नुक्कड़ सभा। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पीएम की 4 रैलियां। ओडिशा के सोनपुर में पीएम जनसभा करेंगे। 28 साल बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री का सोनपुर का दौरा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी के फतेहपुर में रोड शो करेंगी। फतेहपुर में कांग्रेस प्रत्याशी राकेश सचान के लिए मांगेंगी वोट। फतेहपुर में महिलाओं से प्रियंका गांधी की बातचीत भी होगी। नुक्कड़ सभाओं में हिस्सा लेंगी, जनसभा को भी करेंगी संबोधित। आज उत्तराखंड के चुनावी दौरे पर रहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। वो पौड़ी, गढ़वाल, अल्मोड़ा और हरिद्वार में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। मोदी जी के सेना वाले बयान पर योगी के जवाब से इलेक्शन कमीशन नाखुश। चुनाव आयोग ने कहा, ऐसे बयानों को लेकर सावधानी बरतें। चुनाव आयोग की योगी आदित्यनाथ को सख्त हिदायत। आगे के भाषणों में सेना का जिक्र करते हुए सावधानी बरतने की बात कही। आजम खान बोले, योगी, नकवी और कल्याण सिंह पर चुनाव आयोग कुछ नहीं करता, मेरी तो जीभ तक काट दी थी। आजम खान की मांग, चुनाव आयोग करे बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई। रामपुर की सभा में मुख्तार अब्बास नकवी और गाजियाबाद की सभा में योगी ने भारतीय सेना की जगह मोदी की सेना कहा था। अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। कांग्रेस ने अमित शाह की उम्मीदवारी को अयोग्य करार देने की मांग की। कांग्रेस का आरोप, अमित शाह ने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी। अमित शाह पहली बार गांधीनगर से चुनावी मैदान में हैं। गांधीनगर में अमित शाह का रोड शो के अलावा साबरमती, बेजलपुर और घाट लोडिया विधानसभा क्षेत्र में वोटर्स से मिलेंगे। दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष शीला दीक्षित, दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको और दिल्ली कांग्रेस के नेता अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। आपके साथ गठबंधन को लेकर अहम बैठक, सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवारों के चयन करने पर बात। कन्नौज सीट पर डिंपल यादव आज करेंगी नामांकन। अखिलेश यादव और जया बच्चन साथ रहेंगे मौजूद। नामांकन के दौरान डिंपल यादव का रोड शो। नामांकन से पहले डिंपल का ट्वीट, कन्नौज के निरंतर विकास के लिए जनता का आशीर्वाद चाहती हूं। बेगूसराय से गिरिराज सिंह का नामांकन आज। बेगूसराय की जंग में गिरिराज के खिलाफ सीपीआई ने कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। नामांकन के पहले बेगूसराय के कर्पूरी मंदिर पहुंचे गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। पूजा के बाद गिरिराज सिंह बोले, भगवान से आशीर्वाद मांगा है कि राष्ट्रहित में नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बने। यूपी के सुल्तानपुर में मेनका गांधी का चुनाव प्रचार तेज। मेनका गांधी बोली, प्रियंका गांधी के आने से चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी पर मेनका गांधी का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी कुछ भी कर लें, कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। बिहार में कांग्रेस और महागठबंधन की सुपौल के उम्मीदवार रंजीत रंजन जनता के बीच पहुंची। कहा, कार्यों और सेवा भाव की मेहनताना मांगने आई हूं। अमेठी में स्मृति ईरानी का राहुल परिवार, रामचंद्र जी का वनवास 14 साल में पूरा हुआ। अमेठी का 15 साल में समाप्त होगा।
नवरात्र के पहले दिन अमेठी के मंदिर पहुंची स्मृति ईरानी। गौरीगंज के दुर्गा मंदिर में स्मृति ईरानी ने विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की। बिहार के हाजीपुर में महागठबंधन की गांठ एक बार फिर ढीली पड़ती नजर आई। मंच पर जगह नहीं मिलने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। हंगामा इतना बढ़ा कि महागठबंधन के उम्मीदवार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हाथापाई की नौबत तक आ गई। यूपी के हरदोई में नामांकन के दौरान अजब गजब नजारा देखने को मिला। भारतीय कृषक दल का प्रत्याशी बैलगाड़ी पर नामांकन भरने पहुंचा। मुंबई नॉर्थ से कांग्रेस उम्मीदवार उर्मिला मातोड़कर गुड़ी पड़वा के मौके पर एक जुलूस में शामिल हुई। पारंपरिक वेशभूषा में दिखी उर्मिला। मराठी साड़ी पहनकर प्रचार में उतरी उर्मिला। इस मौके पर शिवाजी महाराज की पालकी में भी शामिल हुई। उर्मिला ने पारंपरिक नृत्य भी किया। पीएम की चौकीदार मुहिम की होड़ मची। यूपी के शाहजहांपुर में बीजेपी के स्टार प्रचारक मनोज कश्यप ने भगवान राम और हनुमान को भी चौकीदार बता दिया। मनोज कश्यप एक शाहजहांपुर में जनसभा कर रहे थे। इस दौरान भगवान राम और हनुमान को चौकीदार कहा। वीडियो वायरल हुआ। शिवपाल यादव ने जारी किया घोषणा पत्र। मुलायम के फोटो गायब। बोले ये हमारी पार्टी यूपी में किंग मेकर साबित होगी। चुनाव प्रचार में दिख रहा है हेमा मालिनी का अलग अलग अंदाज। वोटरों को लुभाने के लिए अब हेमा मालिनी ने चलाया ट्रैक्टर। मथुरा के गोवर्धन इलाके में एक खेत में ट्रैक्टर चलाते नजर आई हेमा। मथुरा में 18 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। हाल ही में हेमा गेहूं की फसल काटते हुए उनकी एक तस्वीर भी सामने आई थी। मथुरा से सांसद हैं हेमा मालिनी। हेमा मालिनी के ट्रैक्टर चलाने पर उमर अब्दुल्ला का तंज। कहा वाह काफी फैंसी ट्रैक्टर है। आचार संहिता उल्लंघन में फंस गई ड्रीम गर्ल हेमा। स्कूल में बिना अनुमति चुनावी सभा करने पर हेमा मालिनी के खिलाफ मामला दर्ज। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी स्पीकर सुमित्रा महाजन। पत्र लिखकर किया ऐलान। कहा इंदौर पर बिना संकोच कोई भी फैसला ले सकती है पार्टी। सुमित्रा महाजन ने कहा मुझे चुनाव नहीं लड़ना। इंदौर सीट पर फैसला लेने में देरी क्यों। सुमित्रा महाजन इंदौर से 1989 से लगातार जीत रही हैं चुनाव। 8 बार रह चुकी हैं बीजेपी की सांसद। मिशन नॉर्थ ईस्ट पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मणिपुर की रैली में कांग्रेस पर किए वार। मणिपुर के थोम्बल में बोले शाह पूर्वोत्तर राज्यों में परिवर्तन लेकर आई बीजेपी। कांग्रेस राज में नहीं हुआ विकास। यूपी के मुरादाबाद में सीएम योगी की रैली। प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस और विपक्ष निशाने पर रहे। योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम लीग को बताया वायरस। बोले जो इसकी चपेट में आया वो कभी नहीं बचा। कांग्रेस हो चुकी है संक्रमित। आडवाणी को लेकर रॉबर्ट वाड्रा का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी ने पार्टी के स्तंभ को ही भुला दिया। आडवाणी ने ब्लॉग के जरिए दी थी पार्टी को नसीहत। लिखा था खुद में झांकने का है वक्त। विरोधियों को देशद्रोही नहीं मानता पार्टी का राष्ट्रवाद। गन्ना किसानों को लुभाने के लिए बड़ा चुनावी दाम। गन्ना किसानों के बकाये पर चीनी मिलें देंगी ब्याज। हाईकोर्ट में गन्ना कमिश्नर ने दिया हलफनामा। चैत्र नवरात्र की पहली नवरात्रि आज। देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता। यूपी के अयोध्या में नवरात्रि के पहले दिन बड़ी देवकाली मंदिर में जुटे भारी संख्या में श्रद्धालु। वाराणसी के दुर्गा कुंड मंदिर के बाहर नवरात्र के पहले दिन लगी श्रद्धालुओं की भीड़। नवरात्र में फूलों से सजा देवी मां का दरबार। कड़ी सुरक्षा के बीच माता वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हैं लोग। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भक्तों की लंबी कतार। दूर दराज के इलाकों से पहुंचे हैं श्रद्धालु। यूपी के मथुरा में महिला पुलिसकर्मी पर तेजाब फेंकने वाले आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़। आरोपी के पैर में लगी गोली। आरोपी महिला पुलिसकर्मी की हत्या के इरादे से आया था। उसी दौरान घिरने पर आरोपी ने फायरिंग की। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
श्रीनगर सेंट्रल जेल में कैदियों ने की जेल ब्रेक की कोशिश, सिलेंडर ब्लास्ट करके जेल से भागने की कोशिश। सेंट्रल जेल की 10 बैरक में ब्लास्ट करके जेल से भागने की फिराक में थे कैदी। बैरक में 400 कैदी मौजूद थे। मामले की जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र में हादसा, स्टील प्लांट में जोरदार विस्फोट। हादसे में 9 कर्मचारी घायल। स्टील प्लांट में विस्फोट से मची अफरा तफरी। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में सड़क हादसा, एक परिवार के 3 सदस्यों सहित 4 की मौत। दिल्ली के पास गुरुग्राम में अस्पताल के चौकीदार की हत्या, चाकू से गोद कर की गई हत्या। मामूली विवाद के बाद अस्पताल के ही गार्ड ने दूसरे गार्ड की हत्या कर दी। वारदात सीसीटीवी में कैद। हत्या के बाद से आरोपी गार्ड फरार। मामला दर्ज कर हत्यारे गार्ड की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के बहराइच में तेंदुए के हमले से गुस्साए ग्रामीणों ने तेंदुए को घेरा, पीट कर तेंदुए को मार डाला। बहराइच के गिट्टी गांव में तेंदुए ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया था, जिसमें 6 लोग घायल हो गए थे। यूपीएससी सिविल परीक्षा का रिजल्ट घोषित, कनिष्क कटारिया ने टॉप किया। लड़कियों में भोपाल के सृष्टि जयंत देशमुख ने किया टॉप। ऑल इंडिया रैंक में 5वें स्थान पर रही सृष्टि। न्यूज 24 की खबर का हुआ असर, पटना में थाने में महिला को थप्पड़ मारने वाला सब इंस्पेक्टर इंद्रदेव यादव निलंबित। पुलिस वाले ने थाने में ही की थी एक महिला से बदसलूकी। महिला को थप्पड़ जड़ा, फिर धक्का देकर थाने से बाहर निकाला था। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, कुख्यात बदन सिंह उर्फ बद्दो को फरार कराने वाला आरोपी गिरफ्तार। 3 की गिरफ्तारी हुई, जिन पर 25-25 हजार का इनाम रखा गया था। पश्चिम यूपी के गैंगस्टर बदन सिंह को पुलिस कस्टडी से भगाने में ये सभी शामिल थे। हैदराबाद में जब्त बड़ी मात्रा में कैश, पिछले 5 दिनों में जब्त किए गए करीब 10 करोड़ रुपए।